पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी का सही लक्ष्य क्या है, तुम क्या हासिल करना चाहते हो, है ना। तो चलो इसे समझने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में रामकृष्ण परमहंस ने देखा कि एक मूर्तिकार पत्थर को तराशने की कोशिश कर रहा था। वो शायद किसी की मूर्ति बना रहा था। कुछ देर तक रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद चुपचाप खड़े उस मूर्तिकार को बड़े गौर से देख रहे थे। अचानक से रामकृष्ण परमहंस ने उस मूर्तिकार से पूछा, तुम क्या बना रहे हो? उस मूर्तिकार ने कहा, मैं यहाँ के राजा की मूर्ति बना रहा हूँ। रामकृष्ण परमहंस ने अपनी नजर इधर उधर घुमाई और उस मूर्तिकार से कहा, क्या तुम्हारे पास उस राजा की कोई तस्वीर है? मूर्तिकार ने नामे सर हिला दिया। मूर्तिकार अपने काम में इतना मगन था कि रामकृष्ण परमहंस जैसे महान ज्ञानी के प्रश्नों का उत्तर भी बस हाँ और ना में दे रहा था, कभी कभी तो इशारे में दे रहा था। रामकृष्ण परमहंस ने एक बार फिर पूछा, जब तुम्हारे पास उस राजा की कोई तस्वीर नहीं, कोई पहले से बनी मूर्ति नहीं, तो फिर तुम इस पत्थर से उनकी मूर्ति कैसे निकाल सकते हो? कैसे तुम्हारी मूर्ति बनेगी? उस वक्त स्वामी विवेकानंद बहुत छोटे थे। रामकृष्ण परमहंस के साथ उनकी जिंदगी की शुरुआत थी। वो भी अपने गुरु और उस मूर्तिकार के बीच के प्रश्न उत्तर की कड़ी को बड़े गौर से सुन रहे थे। रामकृष्ण परमहंस ने अपना प्रश्न दोबारा दोहराया। एक बार फिर उस मूर्तिकार से सवाल किया तो उसने पलटकर रामकृष्ण हंस को जवाब दे दिया। मूर्तिकार ने कहा, राजा की छवि मेरे दिमाग में बैठी हुई है और इतनी साफ बैठी हुई है कि मुझे अच्छी तरह से पता है उनकी मूर्ति इस पत्थर में कैसे उतारनी है, कैसे पत्थर को तराशना है। मुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं है, सब कुछ मेरी आंखों के सामने है। मुझे उनका चेहरा साफ साफ नजर आ रहा है। मूर्तिकार के इतना कुछ कहने के बाद भी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद को उसकी कई बातों पर यकीन नहीं था। वो अभी भी ये सोचकर परेशान थे कि क्या इस तरह से एक जीते जागते व्यक्ति की मूर्ति पत्थर के ऊपर बनाई जा सकती है। इस क्यूरियोसिटी ने उन दोनों को इतना मजबूर कर दिया कि वो दोनों जहां जा रहे थे उसका रास्ता भूल गए और वहीं उस मूर्तिकार के सामने बैठ गए और उसे ध्यान से देखने लगे। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार उसने अपनी मूर्ति तैयार कर ली। उसने राजा की मूर्ति बहुत खूबसूरत बनाई थी। न सिर्फ उसकी चेहरे की आकृति, बल्कि मूर्तिकार ने तो मूर्ति कुछ ऐसी बनाई थी कि उस राजा के चेहरे के हाव भाव उस पत्थर की मूर्ति में साफ नजर आ रहे थे। रामकृष्ण परमहंस के साथ साथ विवेकानंद के लिए भी ये बहुत ज्यादा चौंका देने वाली बात थी। अपने शिष्य विवेकानंद की तरफ देखकर रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, विवेकानंद, क्या तुम्हें कुछ समझ आया? हमने जो इतना वक्त बर्बाद किया, तुमने इस मूर्तिकार से क्या सीखा? विवेकानंद कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गए। फिर उन्होंने अपने गुरु से कहा, यही कि जिंदगी को लेकर हमारा जो भी लक्ष्य है, जो भी ख्वाब है, वो एक जीती जागती मूर्त की तरह साफ साफ हमारे दिमाग में होना चाहिए। हम जो बनाना चाहते हैं उसकी तस्वीर हमारे दिमाग में पहले से ही छपी होनी चाहिए, तभी हम उस रास्ते की ओर आगे बढ़ते हैं जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सके। विवेकानंद के गुरु उनके जवाब से खुश हुए और उन्होंने इसी बात को समझाते हुए कहा, बिल्कुल सही, तुम्हारे लक्ष्य की तस्वीर तुम्हारी आंखों के सामने जितनी साफ होगी, तुम्हारे दिमाग में वो तस्वीर जितनी गहराई से बैठी होगी, तो अपने लक्ष्य को उतनी ही सफाई से हासिल कर पाओगे। तुम वही बन पाओगे जो तस्वीर तुमने अपने दिमाग में बना रखी है। और ऐसे तुम बेवजह अपना वक्त भी बर्बाद नहीं करोगे। तुम्हारा दिमाग इधर उधर नहीं बल्कि सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ ही जाएगा।